दोस्तों आज के इस लेसन में हम SCRT DLED प्री एंट्री टेस्ट के सोशल साइंस का जो सिलेबस है उससे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स इम्पोर्टेंस से 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। या फिर ऑप्शन डी प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। दोस्तों प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो गाइडलाइंस है जो देश के नागरिकों को गाइड करने के लिए लिखे गए थे। आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। प्रियम्बल हैज़ अमेंडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट। प्रस्तावना में किस संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया है। ऑप्शन ए है 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 27वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 42वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन सी है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 44वां संवैधानिक संशोधन। या फिर ऑप्शन डी 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 40वां संवैधानिक संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 42वां संवैधानिक संशोधन। अब क्वेश्चन नंबर 3, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डन इन व्हिच ईयर। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए है 1976। ऑप्शन बी है 1966। ऑप्शन सी है 1986 या फिर ऑप्शन डी 1972। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1976। अब क्वेश्चन नंबर 4, द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम। प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान अपना अधिकार किसके द्वारा प्राप्त करता है। ऑप्शन ए है इंडियन कल्चर यानी भारतीय संस्कृति। ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार। ऑप्शन सी द पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोगों से। या फिर ऑप्शन डी प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतों से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी द पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोगों से। अब क्वेश्चन नंबर 5, एज पर प्रियम्बल डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज। प्रस्तावना के अनुसार संविधान को अपनाने की तिथि है। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1946 या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। अब क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री वाज द फर्स्ट टू बिगिन विथ ए प्रियम्बल। प्रस्तावना के साथ सर्वप्रथम किस देश के संविधान की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए है USA। ऑप्शन बी इंडिया। ऑप्शन सी ब्रिटेन या फिर ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए USA। अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द टर्म सेकुलर मीन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है ऑल रिलीजियंस आर इक्वल इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट डज नॉट अपहोल्ड एनी पार्टिकुलर रिलीजियन एज इट्स ऑफिशियल रिलीजियन। यानी सरकार की नज़र में सभी धर्म समान हैं और राज्य किसी विशेष धर्म को अपने आधिकारिक धर्म के रूप में नहीं मानती। या फिर ऑप्शन बी स्पेशल इम्पोर्टेंस टू ए रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यकों से संबंधित धर्म के लिए विशेष महत्व। या फिर वन रिलीजन इज़ प्रोमोटेड बाय द गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑल रिलीजियंस आर इक्वल इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट डज नॉट अपहोल्ड एनी पार्टिकुलर रिलीजियन एज इट्स ऑफिशियल रिलीजियन। सरकार की नज़र में सभी धर्म समान हैं और राज्य किसी विशेष धर्म को अपने आधिकारिक धर्म के रूप में नहीं मानती। अब क्वेश्चन नंबर 8, टिल नाउ द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स। अब तक भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। ऑप्शन ए है वंस। ऑप्शन बी ट्वाइस। ऑप्शन सी
थ्राइस या फिर ऑप्शन डी नेवर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वंस। अब क्वेश्चन नंबर 9, द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट सिक्योरिंग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य किसे सुरक्षित करना है? ऑप्शन ए है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। या फिर ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स टू ऑल इंडिविजुअल्स, यानी सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकार। ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार। या फिर ऑप्शन डी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, यानी सभी सरकारी कर्मचारियों को कार्यकाल की सुरक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। क्वेश्चन नंबर 10, which article of the Indian Constitution directs the state to take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 58, ऑप्शन बी आर्टिकल 44, ऑप्शन सी आर्टिकल 52 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 50। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्टिकल 50। अब क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द क्वोरम टू कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग ऑफ लोकसभा? लोकसभा की बैठक का गठन करने के लिए गुणपूर्ति क्या है? ऑप्शन ए है हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, सदन के कुल सदस्यों का आधा। ऑप्शन बी ए क्वार्टर ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, सदन के कुल सदस्यों का 1/4। ऑप्शन सी 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी सदन के कुल सदस्यों का 1/5वां हिस्सा। या फिर ऑप्शन डी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। अब क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 6। तो वो 6 फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सिटीजन्स को दिया है, वो भी जान लेते हैं। तो वो 6 फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्विटी, यानी इक्विटी का अधिकार, राइट टू लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नोटिस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 या फिर ऑप्शन डी 11। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 11। अब क्वेश्चन नंबर 14, which of the Indian constitution's given article has the right to privacy been incorporated as fundamental rights? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 17, ऑप्शन सी आर्टिकल 21 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 23। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 21। अब क्वेश्चन नंबर 15, Who among the given has the right to summon the parliament? निम्नलिखित में से किसे संसद बुलाने का अधिकार है? ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ राज्यसभा या फिर ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन? संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित कब किया गया था? ऑप्शन ए है 25 दिसंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 या फिर ऑप्शन डी 11 नवंबर 1946। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी
9 December 1946. अब क्वेश्चन नंबर 17, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर was evolved in which of the given case? निम्नलिखित में से किस मामले में मूल संरचना का सिद्धांत विकसित किया गया था? ऑप्शन ए है माधव जीवाजी राव सिंधिया केस, ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी चंपाकम दोराईराजन केस, ऑप्शन डी गोलकनाथ केस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस। अब क्वेश्चन नंबर 18, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन? क्रिमिनल प्रोसीजर संहिता कब अस्तित्व में आई थी? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1946, ऑप्शन बी 1 मार्च 1973, ऑप्शन सी 24 अप्रैल 1955 या फिर ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1974। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1974। अब क्वेश्चन नंबर 19, द लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इनकंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया किसके संविधान से काफ़ी प्रभावित रही है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी नॉर्थ कोरिया या फिर ऑप्शन डी यूके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जापान। अब क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर द क्रिएशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 years 3 months 26 days, ऑप्शन बी 2 years 11 months 17 days, ऑप्शन सी 2 years 6 months 23 days या फिर ऑप्शन डी 2 years 5 months 11 days। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 years 11 months 17 days। तो दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस से हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है। तो अगर ये लेसन आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही और लेसन्स मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।